शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कैलेंडर में कि अगर ईयर्स का गैप दे रखा हो कि हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे, ये सीख लिया। दिनों का गैप दे रखा हो कि अलग अलग महीनों की कोई अलग अलग तारीखें दे रखी हो तो हमको डे कैसे निकालना है और वर्षों के अंतर में कैसे निकालना है। आज पढ़ते हैं कि हमको रेफरेंस के लिए कोई भी डेट नहीं दी हुई है, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली पूछ लूँ कि 1 अगस्त 2025 को कौन सा डे होगा, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। तो हमको क्या करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, देखो उसके लिए कोड है। सबसे पहले 144 025 036 146, ठीक है। क्या है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। समझ में आए? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146 बन रही है वो, सही नहीं बन रही है। कोई बात नहीं, देख सही आ रही है नहीं आ रही? सही आ रही है, ब्राइटनेस कम कोई बात करो। नहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लो कि डे का मतलब जो यहाँ तारीख है ना वो, फिर मंथ का कोड। तो मंथ का कोड कहाँ है, जो ऊपर लिखा है ना। उसके बाद ईयर, फिर लीप ईयर और फिर सेंचुरी। तो ईयर का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है। सेंचुरी के बाद कितने ईयर्स आ गए, एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और अपॉन क्या करेंगे, इस पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया कि अगर 1 अगस्त 2025 दे रखा है तो डे की जगह क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। मंथ कोड में क्या आएगा, अगस्त का मंथ कोड 3, फिर नंबर ऑफ ईयर्स टिल डेट तो 25, लास्ट के 2 डिजिट्स। उसके बाद इस 25 तक कितने लीप ईयर आ गए, तो 25 तक कितने लीप ईयर आ गए, सिंपली 4 से डिवाइड कर लो बस, ठीक है ना। यहाँ कुछ फर्क नहीं होता क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। 4 तक कितने बार जा रहा है, हाँ पूरा 6 बार जा रहा है, 6 बार पूरा गया। उसके बाद सेंचुरी का कोड, तो 1800 का क्या होता है, 2000, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो कि इंसान में हड्डियां कितनी होती हैं उसके हिसाब से। तो 2000 का कौन सा हो गया, 6 है ना, ये 2100 है भाई, ठीक है। तो सेंचुरी कोड 6, इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो 7 से डिवाइड कर लो या तो पूरे को कर लो या धीरे धीरे वो 7 के टुकड़े कर लो। ये कितनी बार कटा 7 से, 21 + 4 होता है, 4 लिख दूं डायरेक्ट, तो 4 और 3 7, 6 और 1 7, तो कितना बचा रिमाइंडर, 6। तो 6 का कोड ऐसे होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 6 पे क्या है, फ्राइडे। अब कैलकुलेटर को कैलेंडर खोल के चेक करो कि फ्राइडे है या नहीं, 1 अगस्त 2025 को। नहीं वो ना तो सर कुछ बताओ जल्दी, बता रहे तो रुको। अगस्त में है ना, फ्राइडे ही है 1 अगस्त को, फ्राइडे है, हाँ सही है। और कोई भी डेट समझ में आया, देखो मेथड। अच्छा लीप ईयर के केस में क्या करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे, 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। लीप ईयर के केस में मतलब 2024 होता और जनवरी और फरवरी महीने की तारीख होती तो क्या करेंगे, यहाँ पे फरवरी का कोड लेते 3 और जनवरी का लेते 0। लीप ईयर के अलावा कोई सा भी साल है तो हम जनवरी और फरवरी का कोड क्या लेंगे, 1 और 4। वैल्यू देखनी है कि डेट लिखी, मंथ का कोड लिखा, ईयर कितने आए, लास्ट के 2 डिजिट्स, फिर उसमें 4 का भाग देके जितनी बार पूरा गया लीप ईयर के लिए। उसके बाद सेंचुरी का कोड, ठीक है। अच्छा 2200 का क्या होगा, कैसा सेंचुरी मैंने बोला 1800 1900 2000 2100, यही है ना। इस सीक्वेंस में चलेंगे। अगर इसके बाद वाली सेंचुरी है 2200, उसके लिए वापस से 2 आ जाएगा सर, ठीक है ना। 1700 के लिए 4 हो जाएगा, क्लियर है ये। ये आपने फ्राइडे 1 तारीख को या 6 तारीख को, फ्राइडे 6 तारीख को नहीं है, ये 1 तारीख को है ना। ये 6 तो इसका रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर आने के बाद हम इस टेबल में देखेंगे कि 6 जो नंबर है वो किस डेट का, वो किस वार का वो है, मंडे का है, ट्यूसडे का है, फ्राइडे का है, वीक ऑफ द डे कौन सा था उस दिन, ठीक है ना। रिमाइंडर से ये बात क्लियर है।
यस सर। समझ में आई? लिखने दो सर इन्हें। 1600 के लिए क्या करेंगे? कोड बताओ। 0 देखो ऐसे लिख लो 14 15 16 17, ठीक है ना? तो 1400 के लिए भी 2 रहेगा, 1500 के लिए भी 0 रहेगा, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4। ये सेंचुरी है। सेंचुरी मतलब ये आगे के 2 डिजिट्स, ठीक है ना? इनके हिसाब से ये कोड है 206 और 4, ठीक है? रुक जाओ सर 1 मिनट। ये बना लो और ये एग्जांपल एक लिख लो। उसके बाद अच्छा, अपना बर्थ का डेट किस किस को पता है कि कौन से दिन पे पैदा हुए थे? तारीख और डे। 1 तारीख पता है ना? नहीं। बताओ मत डे मत बताना। डे पता है ना? फॉर्म भरा होगा कि हाँ, मुझे पता है। ठीक है, वही सारे 6-5 एग्जांपल अपन करेंगे। मेरे निकालना। अभी निकाल देना, ये लिख लो ये सारा या फिर लिख लेना। सुनो, अभी फोटो ले लेना इसकी, ठीक है? हाँ भाई सुरेंद्र, क्या है डेट ऑफ बर्थ बताओ? 10 1 10 1 1 जनवरी, फिर 2006 2006। चलो तो 10 जनवरी के लिए फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 10। जनवरी का कोड लीप ईयर नहीं है तो 1 है ना? 144 था ना यहाँ पे? हां 144। उसके बाद 3 प्लस के कैसे? ऐसे वो तो है। एक आएगा भाई देखो 06, तो पहले तो ईयर्स, फिर लीप ईयर 1, फिर 2000 का सेंचुरी कोड क्या था? 6, ठीक है? और डिवाइडेड बाई 7। 7 के पेयर में उड़ा दो। 6 और 1 7 गया, 6 और 1 7 गया, बचा क्या? 10। 10 का मतलब 7 प्लस 3 वेडनेसडे है सर। तो 3 बचा। 3 का कोड क्या है? क्या? 3 का कोड क्या है वीक ऑफ द डे का? ट्यूसडे। हाँ भाई, किस दिन पैदा हुए थे? ट्यूसडे के दिन। कल दिन पैदा सही है या फिर गलत है? तुम बताओ। सेट करने की जरूरत नहीं। ट्यूसडे था ना, मंगलवार थे ना? इसको तो पता है। अरे अपनी बर्थ डेट का तो पता ही ये होता तो है। बाहर का थोड़ी पता, बाहर के यार था। यार बाहर का क्यों नहीं पता? हाँ भाई, होने डेट ऑफ बर्थ बताना। बाहर का थोड़ी पता रहता है। 21 जुलाई 2006। तो क्या करेंगे? देखो 21 प्लस जुलाई का कोड बताओ। 0 और 6 का 6, देश का तो मेरा पता है 3 लीप ईयर 1 और 2000 का भी 6। कितने से डिवाइड? 7 से। तो ये पूरा गया 21, ठीक है? ये 6 और 1 7 गया, 6 बचा। सैटरडे नहीं, फ्राइडे आया ना? 6 कहां से बच गया? हां ठीक है 6 बच गया। हाँ भाई, और फ्राइडे ही है बर्थडे, सही है? चलो भाई हितेश। मेरा तो संडे 3 नवंबर सही बोला था, सही। हाँ मेरा तो निकल रहा है सेट। चेक कर लेते हैं। 3 11 2002 3 नवंबर 2002। नवंबर का कोड, अरे बस नवंबर का कोड 146 4 होता है। 4 फिर 2 लीप ईयर 1 भी नहीं आया, और सेंचुरी कोड 6 डिवाइडेड बाई 7। 4 और 3 7, 6 और इसमें से बचेगा 1 का होता है संडे, सही है ना? छुट्टी के दिन क्या भाई? वीरेंद्र वीरेंद्र डेट ऑफ बर्थ 15/6/2006 15 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 2000। सारे 2006 में हुए क्या? जून का कोड बताओ जल्दी। 6 5 6 1 6 5 है। 5 आएगा, ठीक है ना? ओके कितना आ रहा है रिमाइंडर? काटो। 6 7 देखो 6 और 1 7 ये गया, हां इसमें से 1 बचेगा, ये गया, 5 बचा। 5 का मतलब फ्राइडे नहीं, फ्राइडे कैसे भाई? थर्सडे होगा ना? गुरुवार को ही हुए थे भाई साहब। और कोई? ये तो पहले से सितंबर रात में 12:59 पे 15 अगस्त 2005। पहले पैदा ही कर यो चलो तो 15 अगस्त का 3 ये बताएगा जुलाई 5 1 6 और 7, सर ठीक है ना? 6 और 1 7 गया, इसमें से कितना बचेगा? 1। तो 5 6 7 8 और 1 9, तो 7 गया, 2 बचेगा। 2 का मतलब 3 नवंबर मंडे 2 का मतलब मंडे। सोमवार को ही हुए थे साल के साल वही या नहीं हुए थे?
ठीक है ना? यस सर। ये चीज समझ में आ गई? अभी एक अब मैं डेट दे दूं? एक मिनट बैक लो, एक मिनट बैक लो, एक मिनट। अच्छा बैक लो, बताओ। ये समझ नहीं आता नहीं, ये आगे करो। ये नहीं उधर ही लो, अभी इसका कपिल का निकाल लेते हैं हमारे लोग। हाँ ये 15 प्लस कर दिया आपने। तीन क्या लिया आपने सर? ये 3 अगस्त का कोड लिया है। साथ साथ ही पेयर अगस्त के नीचे कितना महीना लिखा हुआ है? कितना क्या? लिखा हुआ है? पीछे अगस्त- करना एक बार। किसके नीचे? ये अगस्त के नीचे 3 लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ ये ले लिया। हाँ। उसके बाद क्यों क्या लिया? ठीक है ना? उसके बाद ईयर कितने आए? 2005, मतलब यहाँ 25 था तो 25 लिख लिया, 5 है तो 5 लिख लिए, 6 है तो 6 लिख लिए। ठीक है? अच्छा लास्ट के डिजिट लेनी है, 5 लिख दिया। हाँ ये 5 लिख दिया, हाँ है ना? फिर 6 और भाई एक कैसे आया? एक ऐसे आया कि 5 तक कितने लीप ईयर आए? तो 5 डिवाइडेड बाई 4, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1, जितनी लीप ईयर आए हाँ उतने। ज्यादा ठीक से है क्या ना? होता तो ज्यादा आता लिपियर तो हाँ मान लो 37 होता तो 37 में कितना आता? 4 से भाग देते 9 पॉइंट कुछ आता, हाँ तो 9 हो जाते। आधा डिपेंड सर ये 9 कैसे आया? अरे 37 है ना? मान लो 37 होता, 2037 होता, भाग दे दिया क्या आपने इसमें? 4 का भाग किया लास्ट के 2 डिजिट्स में, 9 पॉइंट समथिंग होगा तो 9 हो गए लीप ईयर। ठीक है ना? चलो हाँ भाई 4 मई 2000 बताओ डेट। अरे जल्दी जल्दी। ये आपकी है? नहीं सर आपकी तो बताओ। बता दूंगा बाद में। नहीं सर अभी और just now 10 अप्रैल 2080। क्या लगाने था? एनजी होती निकाले सर? हाँ इन दोनों डेट्स का बताओ। रुको सर टाइम दो थोड़ा। 10 जनवरी 1932। इस वाले को मत करना, पहले यही वाला कर दो, है ना? लिख लिए ना? मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक बार बैक करना सर। एक सेकंड ना। आप तो बाहर तो खुद ही लिख रहे हो, फिर मतलब क्या है? नहीं नहीं कुछ और है। ये इससे पीछे करना है। आगे करो। चलो बताओ जल्दी जल्दी। रुक तो जाओ। अरे इसमें क्या है? यहीं की भी यहीं कर दो ना। अगला तो वेडनेसडे आएगा। देखो 4 सैटरडे। मई का कोड, सैटरडे मई का कोड बताओ फटाफट। मई 4 हो गया 2। 2, फिर 0, फिर 0, फिर 6। ठीक है ना? तो 4 और 2 6 और 6 12। तो 12 में से 5 का मतलब वेडनेसडे। वेडनेसडे। ऐसे इसको करो 10 अप्रैल का 0 0 80 80 20 और 6। ठीक है ना? 80 को कितना लिख सकते हैं? 77 प्लस 3 तो 3। 21 2। इसको 6 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, तो 3 और 3 6 और 6 18। 18 को 4 पे थर्सडे। 6 18 कैसे रख दिया आपने? ट्यूसडे आएगा। थर्सडे, अच्छा सॉरी ठीक है। वो आ रही तो था, हटा देते। ट्यूसडे ही है ना? वो आएगा ना सर, ये इसी तो बता रहे हो आप क्या आएगा? 3 4 6। अब देखो पेपर में इसी चीज से 2 तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। जब लंबी लंबी डेट्स का गैप दिया हुआ हो कि 10 जनवरी 1932 को ये दिन है, तो 20 अगस्त 2040 को क्या होगा? अभी बताओ कोड से डेट निकालना ज्यादा आसान है? बिल्कुल। टाइम अगर हमको कोड्स याद हैं, अगर हमको ये सारी चीजें याद हैं, ठीक है ना? तो 10 जनवरी की अब 2 तरीके हैं कि 1932 से पहले से 2040 तक की डेट्स निकालोगे तो, है ना? इसके लिए निकाल लेंगे। देखो 3 तरीके हैं। अरे रुको कि 10 जनवरी 2040 तक गए, फिर उसके बाद
यहाँ ईयर गिन लिए, फिर डेज गिन लिए, तब यहाँ पे पहुंच गए। ऐसे ही कर सकते हैं ना? नहीं, एक और मेथड है। रुक जाओ। फिर पहले गिन लिए डेज, मतलब 20 अगस्त 1932 तक, फिर ईयर लिख लिए। ये कर सकते हैं ना कि सर पहले ईयर गिन लो, 10 जनवरी 2040 तक का, इस ईयर तक पहुंच गए, फिर दिन गिन लिए और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया कि पहले दिन गिने, फिर साल गिने, फिर आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका और है, बताओ 10 से 10 करने हैं। सब फ्राइडे होगा। क्या कर जाएगा? 10 जनवरी से 10 अगस्त तक निकालने हैं। वो तो ये करा ना, 8 जनवरी से 20 अगस्त तक। इसकी रियल डेट निकाल लेंगे। इसका रियल डेट निकाल लो, ये तो ठीक है, और इसका रियल निकाल लो, दोनों को उसमें जो भी डिफरेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर लिख दो। तो बताओ क्या होगा? 10 जनवरी 1932 क्या लीप ईयर है? नहीं है। 32 तो लीप ईयर होता है, तो 0 प्लस 32 प्लस 1900 का कोड जीरो और लीप ईयर। जीरो क्यों ले लिया? 32। अरे 1900 का कोड क्या होता है? जनवरी का तो लिखो। हाँ, लीप ईयर कितने होते हैं? 8 8। भाई 10 तो तारीख लिखी, जनवरी का 0 होता है ना लीप ईयर के लिए। हाँ ठीक है। 144 मतलब -1। 32 साल, 8 लीप ईयर आए और 0 1900 का कोड, सेंचुरी कोड। करो इसको, कितना आ रहा है बताओ? ये 4 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, एक 4 5 6 7 और 1 8। 1 का कोड संडे। संडे ही है, ठीक है ना? अब इसके लिए निकालो 20 प्लस अगस्त का 3, फिर 40, फिर कितने 10, फिर 6, यही है ना? हाँ डिवाइडेड बाई 7 करा, कितने आए? ये तो 3, ये 6, ये 5, ये 3 और ये 6। ये डिवाइडेड बाय 7 क्यों होता है कि टोटल करके 12 को वीक जो होते हैं ना, हाँ, एक वीक 7 दिन का होता ओके। है, इसलिए कितना आ रहा है टोटल? 6 7 8 9 10 11 12 वेडनेसडे 18 19 20 21 22 23 चलो ने कहा 12 बटे 7 कितना है? 2 2 का मतलब मंडे, एक्चुअल डे। यही आ रही है क्या? या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की भी देख लो फटाफट। अगस्त का कोड 3 सही लिखा है क्या मैंने? वेडनेसडे आएगा। हैं? अब तो का कोड 3 चाहिए। सर ऐसे ही करो ना सीधा। 40 20 10 70 ठीक है। 40 20 30 70 हो गए। हाँ? 40 20 10 70। हाँ, कैसे भी कर लो, एक साथ जोड़ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फिर 6 3 9 19 19 फिर 14 बचे, फिर 5 बच के 12। हाँ, तो वेडनेसडे आ गया ना? कहाँ आ गया? करके देखो। अरे 20 और 3 नहीं 40 50 60 70 ये गए, हाँ ठीक है। 6 और 3 9 9 2 बचे ठीक 9 में से 2 बचा मंडे। अरे नो शांत, कोई बात नहीं, इधर देख लो। मंडे समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था? पहले से संडे दे रखा था ना यहाँ पे, तो संडे से संडे हमारा आंसर सीधा आ जाएगा मंडे, ठीक है ना? पर अगर मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दे देता वेडनेसडे, तो आंसर क्या होता बताओ? देखो हमारा प्रॉब्लम में एक्चुअल में संडे आया और एक्चुअल में मंडे आया, मतलब +1 हो रहा है। तो सर अगर यहाँ वेडनेसडे है तो यहाँ पे क्या होगा? फ्राइडे थर्सडे। अरे संडे के तुरंत बाद मंडे आता है, तो वेडनेसडे के तुरंत बाद थर्सडे नहीं आएगा क्या? एक ही तो बढ़ेगा। हाँ ठीक। क्लियर है? ओके। ये चीज समझ में आई? तो इस तीसरा मेथड कौन सा हो गया? ये फॉर्मूला मेथड हो गया, ठीक है? 3 तरीके हो गए ना, पहले साल गिन लो, फिर दिन गिन लो, पहले दिन गिन लो, फिर साल गिन लो, और तीसरा फॉर्मूले से करो, ठीक है? ओके। अब इसको यूज कैसे कैसे करोगे? क्वेश्चन दो। वैसे फॉर्मूले देख रहे हाँ? 10 से 10 करके बताओ। 10 से 10 मतलब 10 जनवरी से 10 अगस्त तक। 10 जनवरी से 10 अगस्त कर लेते हैं लोग। ये वाला 20 अगस्त है ना? 20 है भाई। तो 10 जनवरी से 20 अगस्त तक आए, तो जनवरी में कितने दिन? 31 - 10 बचे 21, हाँ एक्स्ट्रा 0, ठीक। फरवरी में लीप ईयर की है हाँ तो 1 ऐड होगा। मार्च में
तीन मार्च मार्च में अप्रैल 4 होगा सर। नहीं नहीं दो होगा। 31 की होती है ना। हाँ हाँ जनवरी आपने फरवरी चार मार्च लिखा है। अप्रैल तीन। मई तीन। जून चार लिखा है जुलाई आपने। और 20। अगस्त अब इनसे काट आपने 4 लिखा रखा है कहाँ मार्च में। लिखा है? अरे दिन गिन रहे भैया। हाँ लग गया। तो 20 को तो मैं 6 लिख सकता हूँ। हाँ 7 के पेयर में उड़ा दें। हाँ। 3 और 2 5 और 2 7 7 6 और 1 7 तो 3 और 3 6 6 दिन बचे। हाँ। सर प्लस का 6 हुआ। हाँ। कब आने में? डेट पे आए अभी तो। फिर साल गिनेंगे 1932 से लेके 2040 तक। तो कितने हुए? 100 में से पहले 32 घटाओ, कितने आए? तो में से 32 घटाते हैं सर। 68। हाँ 68 भी यहाँ आ गए और 40 ये हो गए 2000 के बाद वाले। सही है ना? 200 तो सर 108 तो सर साल हुए नॉर्मल ईयर। 68 से लीप ईयर कितने? 100 में 100 घटा बताओ। 32। 40 तक तो 10 वाले यहाँ तक आ गए होंगे और 29 फरवरी आ चुकी है, तो 10 तो ये लीप ईयर 2040 वाले 2040 के। 43 और इसमें लीप ईयर कितने? 8 हट गए। 25 में से हटाएंगे, 24 में से हटाएंगे, 25 में से हटाएंगे। भाई 2000 जो होता है वो तो सेंचुरी ईयर ऐसा है जिसमें लीप ईयर था 2000। ये नंबर है। तो 25 में से कितने हटाए? तुम दोनों बातें बंद कर दोगे? डन सर। 25 में से 8 घटाओ, 25 में से 8 17। तो 17 करना है इनको एक बार। कितना आ रहा है? इनको क्या करना है बता दो एक बार को। 7 से डिवाइड करके शॉर्ट में बता दो। अच्छा 7 से डिवाइड देखो इसको 3 लिख दूं, हाँ इसको भी 3 लिख दूं, ले दो। इसको 6 ले लो, है ना? हाँ। 108 को 7 से भाग, कितनी बार जाएगा? 105 तक तो जाता है। 5 गया। 105 तक जाता है ना 7 से भाग। 3 आएगा ना ये? हाँ 3 और 3 6 और 3 9 9 और 6 9 और 6 15 15। तो 15 हुआ। 15 का मतलब प्लस का 1 हुआ। हाँ। तो वेडनेसडे है तो सर +1 करेंगे, थर्सडे आएगा। आंसर सेम है? यस सर। कोई दिक्कत आई? नो सर। नहीं है। सर फॉर्मूला इज द बेस्ट। हाँ फॉर्मूले से शॉर्ट पड़ता है। ठीक है चलो। अच्छा सेम मंथ की बात होती है, देखो ये। ठीक है ना? सेम मंथ की बात कैसे है? मान लो एक ही साल दे दूं मैं तो। तुमको बोल दिया कि 25 फरवरी 2004 और 25 फरवरी 2000 सॉरी फरवरी की जगह अगस्त है ना? अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ क्या होगा बताओ? यहाँ मंडे है 25 फरवरी 2004 को, तो 25 अगस्त 2004 को क्या होगा? मैं बताता हूँ ना सर क्या है, बताओ एक बार रामायण। 25 फरवरी 2004 को मंडे, तो 25 फरवरी मंडे अगस्त होगा 2004 को क्या होगा? मंडे होगा। मंडे होगा। क्यों? क्योंकि उसी तारीख को अगर हो रहा है ना तो वो वाई डे होगा। ऐसे तो 25 जुलाई को अरे सर एक बढ़ा दो तो मंडे के बाद ट्यूसडे होगा। नहीं, आंसर तो होगा मंडे। मंडे होगा पर रीजन रीजन यार सर अगर फरवरी 25 फरवरी को 2004 को मंडे है तो अन्य मास की 25 फरवरी को ऐसे थोड़ी होता है। अरे सर यार सर ऐसे ये सवाल है आया ना। तो वैसे ही कर देंगे ना। देखो सुनो, ये जो टेबल बनाई है ना हमने, इस टेबल में जिन जिन मंथ्स का कोड सेम है उन महीनों की हर तारीख सेम होगी। हाँ मतलब इनमें जो सेम है कोड, हाँ जैसे फरवरी मार्च में 4 है। मैंने लीप ईयर बोला है, 2004 लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर का कोड यहाँ भी 3 है फरवरी के लिए और अगस्त के लिए भी। क्वेश्चन को ठीक है, रुक जाओ, पहले इसको समझाओ। रुको ये स्लाइड हटा देते हैं बीच में से, है ना? हटाओ। ये वाला हो गया ना? ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 25 फरवरी 2004 को मंडे, तो 25 अगस्त 2004 को क्या होगा? मंडे थोड़ी होगा, ये लीप ईयर है? संडे होगा, संडे होगा। अरे कोई भी होगा एक्चुअल संडे में, होगा। आंसर संडे। या अगर यहाँ मंडे है तो मंडे होगा। यहाँ मंडे होगा तो Same मंडे year। होगा। मंडे या तो मंडे। ये तो बता रहा हूँ। लीप ईयर है दोनों? लीप ईयर है ना? अरे ये लीप ईयर है या नहीं? सर आप हाँ। लिखना इसको हाँ वैसे लिखना, वैसे लिखेंगे पर पहले समझ लो, ट्रिक समझ लो। ठीक। 25 का अच्छा वैसे समझाऊं क्या? फरवरी का कोड लीप ईयर के लिए 3 ये 4 साल और एक लीप ईयर आएगा नहीं आएगा? क्यों? नहीं आएगा, जीरो ले लेते हैं।
2004 हमने यहाँ पे लीप ईयर माना है ना, छह। लीप ईयर, और 6 5 बचे 4 बचे कितना बचा? 4 5 6 7, 4 बचेगा 6 और 1 7 और ये 4, ठीक है ना। 25 अगस्त का कोड 3, 2004 1 और 6 लीप ईयर नहीं है क्या 4 7, ठीक है ना। अरे शांत, 4 और 3 7 गया, 6 और 1 7 गया, ये 25 गया, एच इट इज था पूरा। क्यों फर्क क्या पड़ता है? देखो हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज था, तारीख सहमत हूँ इसमें। सेम रहेगी अगर सेम तारीख है 2 महीनों की तो। मंथ का कोड अगर सेम है, ईयर भी सेम दे रखा है, लीप ईयर भी सेम होंगे और सेंचुरी कोड भी सेम होगा। ये मंथ का कोड ही तो चेंज होता है, पर जब मंथ का कोड ऑलरेडी सेम है तो फिर तारीख कैसे चेंज हो जाएगी, वो डे कैसे चेंज हो जाएगा ना। तो जिन जिन महीनों का देखो 2004 में लीप ईयर था, तो लीप ईयर के लिए 3 और अगस्त के लिए 3, तो 3 सेम है, तो ये दोनों महीने आइडेंटिकल होंगे। मतलब 1 अगस्त को जो डे होगा वही 1 फेब को होगा। ओके ठीक है, विद नहीं ईयर। अच्छा लीप ईयर नहीं होता, 2005 होता तो ये सेम नहीं होते, और क्या ठीक है ना। तो कौन कौन से सेम होते? फरवरी मार्च और नवंबर सेम होता, ठीक है। और ये जनवरी और अक्टूबर सेम होता, सितंबर और दिसंबर सेम होता, अप्रैल और जुलाई सेम होता। समझ में आया? जिन जिन महीनों का कोड सेम है, सेम ईयर दे रखा है, सेम वो मंथ कोड सेम दे रखा है, सेम तारीख पे तो सेम होंगे। अब मैं अगर पूछ लेता यहाँ पे कि 25 की जगह 24 पूछ लेता तो आंसर कैसे करते? सर मंडे होगा -1 कर देंगे तो संडे हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे ना। यस सर। अब यहाँ पे दिन गिनने की जरूरत थोड़ी है, नो सर। पक्का पक्का। इसका एक फायदा और है, बताओ सर। जो अपन दिन गिन रहे थे, हाँ सर। जो अपन दिन गिन रहे थे, मान लो 1 तारीख दी मैंने जनवरी की, 1 तारीख दी मैंने दिसंबर की, ठीक है ना। अब जनवरी से ज्यादा तो नवंबर तक के महीने गिन लो, वो दिन गिन लो, 2 3 जो भी आ रहे हैं, या फिर जनवरी से अक्टूबर तक का तो पता चल गया ना एक ही बार में। भाई मान लो मैंने तारीख दी होती कि 15 जनवरी को 2005 को मंडे है, ठीक है। हाँ सर। क्लियर? और मैं पूछ लेता डायरेक्ट कि 17 दिसंबर 2005 को क्या होगा। तो जनवरी और अक्टूबर सेम होंगे, तो 15 अक्टूबर 2005 तक तो पहुंच गए सर एक ही बार में। अब क्या गिनना है? अक्टूबर में कितने दिन? 31, 31 - 15 16, 16 का मतलब प्लस का 2, नवंबर में प्लस का 2 और 17 दिन यहाँ के, 17 का मतलब प्लस का 3 और 2 5 और 2 7, तो 0, तो 0 मतलब सर मंडे का मंडे ही होगा आंसर, ठीक है। तो इस वाले मेथड को हम डेज में भी फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके क्लियर है? क्लियर। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछूं। पूछो 20 मार्च 2005 को है मंडे, तो 22 नवंबर 2005 को क्या होगा? बताओ। क्या सर? 20 मार्च 2005 को मंडे है, तो 22 नवंबर 2005 को क्या होगा? बुधवार। कैसे? अब देखो सर, अब ये मत बताओ तो क्या अब बताओ 20 से 20 तक तो 20 से 20 नवंबर 2005 को मंडे होगा, हाँ। क्योंकि दोनों का मंथ कोड सेम है, सेम 4, है, 4। ठीक है ना। तो यहाँ तो आए मंडे, और मंडे में सर 2 दिन बढ़ाए तो सर वेडनेसडे। तो सर बुधवार बुधवार नहीं होगा सर, बुधवार ही तो है, बुधवार ही तो है वेडनेसडे को बुधवार से बोलते हैं, वो तो मेरे को पता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है? वो पॉज कर दो। एक मिनट रुक जाओ सर। फादर का, अरे यार मेरे से बोलते तो मैं कर